तो आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, निवेश कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 रुपया बेनिफिट मिल रहा है 1 किलो में। 2700 किलो है, 2700 किलो, हर किलो में आपको 5 रुपया बेनिफिट मिल रहा है। हर किलो में आप 5 रुपया बढ़ा कर बेच रहे हैं। एक हफ्ता में 13,500 रुपया होगा। 1 ईयर, एक साल में 6 से 7 लाख रुपया आपका इनकम होता है। 1 लाख का बाइक खरीदना सोच रहे थे होंगे तो आप यहाँ पर 2 लाख का भी बाइक खरीद सकते हैं। लेकिन 2 लाख का आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में, और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158। और मुझे गाइस आज बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको आप जिसको नहीं सीखेंगे उसको आपको भगवान भी ऊपर से आके आपको सिखाने का प्रयास करे ना, तो भी आप नहीं सीखते हैं। इतना अच्छा और इतना आसान बिजनेस ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो आप एक साइकिल से भी आप कर सकते हैं और आसपास से भी बिजनेस को कर सकते हैं। गाइस उस बिजनेस को मैं बताने का प्रयास करता हूं। आप सोचते होंगे कि बिजनेस, जैसे कि बिजनेस के बारे में कुछ लोग इच्छा रखते हैं, कुछ लोग नौकरी के बारे में इच्छा रखते हैं, कुछ लोग काम के प्रति और खेती के प्रति इच्छा रखते हैं। गाइस बिजनेस ऐसा चीज़ है, इसमें मान सम्मान और सब चीज़ इसमें मिलता है। व्यवसाय ऐसा चीज़ है, जैसे कि व्यवसाय को मैं बताना चाहता हूँ, व्यवसाय 10 परिवारों को खुश रख सकता है, और एक नौकरी मात्र एक अपना सीमित परिवार, जो अपना जो परिवार है उसी को बस खुश रख सकता है। तो ऐसा व्यवसाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके पास गांव में क्या है कि 50,000, 60,000, 40,000, 1 लाख अगर हो जाए तो आदमी क्या सोचता है कि आदमी के पास अगर बाइक नहीं है तो क्या सोचता है कि मैं बाइक ले लूँ, और कोई सोचता है कि मैं कुछ बड़ा गाड़ी ले लूँ, कोई बढ़िया बाइक ले लूँ, डिजाइन वाला बाइक ले लूँ, स्टाइल वाला बाइक ले लूँ, ऐसे करके सोचता है। अगर आपके पास बाइक खरीदने के लिए पैसा है तो उस पैसा को आप खर्चा ना करें, और उस पैसा को इस जगह खर्चा अगर करते हैं आप, तो एक बाइक भी ले सकते हैं, एक 4 व्हीलर भी ले सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, या तो फिर पिकअप भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर पैसा को इस जगह इन्वेस्ट 1 साल 2 साल के लिए करते हैं तब। अगर आप उस पैसा को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर जो मैं कह रहा हूँ बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक ले लिए, और कुछ भी लेना चाहते हैं वो चीज़ ले लिए, तो क्या है, पैसा खर्चा कर दिए। और बाइक में क्या है, बाइक में क्या मिलेगा हम लोग को, जो उल्टा उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा तब चलेगा, या तो फिर कोई भी गाड़ी लेते हैं उसमें फ्यूल पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। और एक बात है, गांव में क्या करते हैं, बाइक लेने के लिए या तो फिर कोई भी चीज़ लेने के लिए अपना ज़मीन गिरवी रख देते हैं, अपना ज़मीन एक मुश्त डायरेक्ट बेच देते हैं। तो उस प्रकार से कृपया ना करें। तो मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए इधर बिजनेस। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, इस रुपया को आप एक बढ़िया सुरक्षित जगह पर निवेश कर दीजिए। तो 1 लाख आपके पास पैसा है, तो उस पैसा को आपको कहाँ करना है, आपके पास एक साइकिल तो होगा, बाइक नहीं है साइकिल होगा, या तो फिर पहले से बाइक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एक साइकिल होगा तो उस साइकिल होगा तो वहाँ पर आपको एक क्या जरूरी लगेगा, कट्टा बोले तो इलेक्ट्रिक कट्टा, जो तौलते हैं माल वगैरह तौलते हैं, चाहे कुछ भी तौलते हैं, और क्षमता 50-60 किलो का रहना चाहिए। तो एक वो लगेगा, और एक साइकिल लगेगा, और कुछ 4-5-6 बोरा आपको लगेगा। जूट वाला बोरा ले लीजिए, कटा वाला बोरा ले लीजिए, और सुबह घर से उठिए और कम से कम 10,000 रुपया पकड़िए। 10 से 12, 15, 18,000 जो भी आपको पकड़ना है उतना रुपया पकड़िए, और आप चले जाइए किसी दूसरे गांव में। अपने गांव में फर्स्ट बार मत जाइएगा, किसी दूसरे गांव में चले जाइए। तो वहाँ कम से कम उस गांव में कम से कम 500 घर, 200 घर, 300 घर हर गांव में होता है। मान के चलिए आप गए वहाँ 500 घर, 500 घर वहाँ पर है। 500 घर में आप घूमे और बोले कि भाई आप लोग के यहाँ कुछ अनाज होगा, दाल चावल गेहूँ जौ उड़द, या तो फिर कुछ मक्का सरसों, इस टाइप से कोई भी सामान होगा। तो अगर आपको बेचना होगा तो मेरे पास बेच दीजिए, मैं घर में आया हूँ लेने के लिए, और जो रेट जहाँ बेचते हैं वो रेट मैं भी लूँगा, उससे कम बेसी रेट नहीं लगाऊंगा, तो आप मेरे को दे दीजिए। अगर एक आदमी एक गांव में 500 घर गए, अगर कोई आदमी मान के चलिए 500 घर में एक हिसाब से ले लेते हैं 50 घर है, कितना ले लेते हैं, एक गाँव में हम 50 घर ले लेते हैं। 500 घर में 50 घर ले लिए, 50 घर के लोग बात सुने, और 50 घर के लोगों को ज़रूरत था। तो इसमें बात सुनाना वाला बात नहीं है, इसमें ज़रूरी वाला बात। 50 घर, 500 में 50 घर को ज़रूरी था,
हर घर, कोई घर 20 किलो, कोई घर 30 किलो, कोई घर 10 किलो, कोई घर 5 किलो, कोई घर 1 किलो, कोई घर 2 किलो, इस प्रकार से आपको धीरे 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 करके वहाँ पर सुबह आप निकले तो 12 बजे तक वहाँ पर इकट्ठा करना है। तो हम देखते हैं 10 किलो एक घर में, एक एवरेज हम लेते हैं उदाहरण के लिए, आपको बताया 1, 2, 5, 10, 20, 30 किलो इतना जितना भी देना होगा। तो 50 घर में हमको 50 घर में मान के चलिए कि उदाहरण के लिए हम 10-10 किलो ले लेते, 10-10 किलो ले लिए। अब देखिए तो 10-10 किलो ले लिए तो कितना हो गया ये 500 किलो, 500 केजी एक दिन में। एक दिन में 500 केजी हुआ, एक दिन में हो गया। और तो उसको हम लोग क्या रेट में लेते हैं, मान के चलिए हम लोग इसको 30 रुपया के रेट में ले लिए हैं। कोई भी अनाज भाई, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक ही सार में बता रहा हूँ। आपको क्या पता कहीं पर दाल मिल गया होगा, कहीं पर चावल मिल गया हो, कहीं पर गेहूँ मिल गया होगा। तो ये सब को जोड़ के ही मैं बता रहा हूँ सबको। अब एक एक को बताऊंगा तो फिर मेरे को 2-4 दिन और लग जाएगा बताते बताते। तो मैं कम टाइम में अच्छी चीज़ बताने का प्रयास मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। क्या पता आपको कैसा लग रहा है। तो 500 किलो लिए 30 का रेट में, तो कितना हो गया 5 या 15, ये हो जाएगा 15,000 रुपया। 15,000 रुपये का हमने क्या ले लिया, सामान ले लिया, सामान ले लिया। अगर आप साइकिल से गए हैं या तो फिर बाइक से भी गए हैं तो 500 किलो 5 क्विंटल होता है। 500 किलो आपको बाइक में भी लाते नहीं बनेगा या तो फिर साइकिल में भी लाते नहीं बनेगा। कोई विश्वासिक घर होगा, उस 500 घर में 1-2 घर तो जरूर होगा विश्वासिक घर, वहाँ पर अपना सामान ले लेकर रख दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए। 15,000 का आप सामान ले लिए। तो ऐसे करते आप कम से कम नहीं तो कम से कम आप 7 दिन काम किए, 1 हफ्ता काम किए। आज इस गांव में गए, दूसरे दिन इस गांव में, तीसरे दिन इस गांव में, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस टाइप से गांव एक दूसरे गांव में जा जाके आपको क्या करना है, बस डेली यही काम करना है। तो डेली यही काम किए आप, 7 दिन काम किए। देखिए 1 सप्ताह, इसको मिटा देता हूँ। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। तो 7 दिन हम लोग वही काम किए। 500 किसी दिन 500 किलो, किसी दिन 200 किलो, किसी दिन 400 किलो, किसी दिन 600 किलो, किसी दिन 700 किलो भी हो जाता है। तो 1 हफ्ता हम लोग काम किए। तो 1 हफ्ता में हम उसको मानते हैं ज़्यादा हो जाएगा, 500 से 35 क्विंटल हो जाएगा। लेकिन इसको हम कितना मानते हैं, 27 क्विंटल। 27 क्विंटल 1 हफ्ता में कितना हम लोग यहाँ पर आप जमा कर दिए 27 क्विंटल। कोई दूसरे गांव में जाकर 27 क्विंटल आप जमा कर दिए। तो 27 क्विंटल जमा कर दिए। तो यहाँ पर क्या है कि पैसा तो आपका बहुत लग गया है। मान के चलिए वही 81, हाँ टोटल वही 81,000 80,000 करीबन का इसमें माल खरीदा गया है। तो इसको लिख देता हूँ, अच्छा 81,000 रुपया। तो यहाँ पर हमको कितना बेनिफिट हो रहा होगा, 1 हफ्ता की बात कर रहा हूँ। 27 क्विंटल गुड़ित हम लोग 30 रुपया में हम लोग खरीदते हैं। तो और नहीं तो हम लोग 5 रुपया अधिक में तो बेचेंगे। और उसको ले जाके कहीं पर आपको बेचना नहीं है। आप फ़ोन कर दीजिए, जो गला के व्यापारी लोग हैं उन लोग आएगा अपना गाड़ी लेके, और अपना गाड़ी लेके आएगा, उन लोग उठा के ले जाएगा और वहीं पर नगद आपको रुपया देगा। जो भी आपका ये 81,000 रुपया लगा है 30 रुपया के रेट से उसको देगा, प्लस आप 5 रुपया अधिक बेच रहे हैं। तो टोटल हो जा रहा है 94,000 रुपया लगभग। तो 94,500 रुपया लगभग होगा। तो यहाँ पर आपको 5 रुपया बेनिफिट मिल रहा है 1 किलो में। 2700 किलो है, 2,700 किलो। हर किलो में आपको 5 रुपया बेनिफिट मिल रहा है। हर किलो में आप 5 रुपया बढ़ा कर बेच रहे हैं। और कोई भी जो भी केला का व्यापारी लोग होगा उन लोग 5 रुपया किलो ऊपर ही लेगा, या तो फिर उससे 5 से 1-2 रुपया और भी ऊपर लेगा। तो यहाँ पर कितना हम लोग का हो जा रहा है, हम लोग का इनकम मैं बता रहा हूँ 1 हफ्ता में 13,500 रुपया होगा। इसको अगर कहीं पर मेरे को जोड़ने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप जोड़ लीजिएगा। 1 हफ्ता में 13,500 रुपया होगा। तो 1 हफ्ता में 13,500 रुपया हो रहा है। ये आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। तो डेली भी इसको इनकम में देखते हैं। डेली हम लोग का कितना पड़ा होगा, डेली हम लोग का डेली इनकम 1900 करीबन पड़ा है। 1900 प्लस 1,900 प्लस 2,000 रुपया करीब 1 दिन का इनकम पड़ा है। तो 1 दिन का इनकम इतना पड़ा। अगर हम इसी चीज़ को यही काम को हम लोग क्या है, हम लोग बोलता हूँ हर बात में, तो आप या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। बोलने के लिए उसमें क्या है, तो आप यहाँ पर 30 दिन 1 महीना
1 माह लिख देता हूँ। 1 माह आप अगर काम किए, अगर आप 1 हफ्ता काम कर दिए ना तो आप तो खुश हो गए। उसके बाद बाकी आप काम करबे करेंगे। अगर कोई भी काम को बीच में अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताया कि यहाँ पर रास्ता है, हमको जाना है यहाँ पर, यहाँ से हम चलना शुरू किए, हम यहाँ पर रुक गए, तो क्या यहाँ पर हम लोग पहुँच पाएंगे? वहाँ पर पहुँचने के लिए फिर चलना पड़ेगा, तब तो हम लोग पहुँचेंगे। तो आपको अगर उस काम को छोड़ देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो 30 दिन में हम लोग देखते हैं कितना रुपया हम लोग को इनकम हो जाता है। डेली के 1900 रुपया के हिसाब से ऐसा जोड़ता है, ये वाला के हिसाब से है। तो 30 दिन गुणित 1900 रुपया कितना हो गया? 1900 रुपया हो गया। तो उसको हम लोग 30 दिन में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 57,000 रुपया 1 महीना का हमारा इनकम हो गया। कितना? 57,000 रुपया। 57,000 रुपया हो गया। तो यह कम बेसी होता भी रहेगा। यहाँ 60,000 रुपया भी हम लोग का 1 महीना में इनकम हो सकता है। अगर करते हैं तो आपको 60,000 रुपया भी हो सकता है, या तो 70,000 रुपया भी हो सकता है, या तो 50,000 रुपया भी हो सकता है। तो अगर आप नौकरी करते, आप मान के चलिए कोई भी नौकरी करते, छोटा मोटा नौकरी करते, तो उसमें आप कितना कमा लेते? अगर प्राइवेट नौकरी करते तो वही 10,000 रुपया 1 माह में। अगर फिर सरकारी नौकरी करते तो 30,000 1 माह में, 30,000 1 माह में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 50 से 70,000 रुपया मिल रहा है 1 माह में। तो 1 माह में ये मिल रहा है। अगर हम लोग इसी को अगर 1 साल में देखते हैं, 1 साल 1 ईयर, हर चीज़ मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि आप भी और मैं भी गांव का हूँ। खैर इंग्लिश कुछ बहुत जानता हूँ, आप लोग भी कुछ बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, कम भी पढ़ा लिखा लोग हो यो हिंदी को समझ पाएगा। इसलिए मैं हिंदी में बताना हर चीज़ को पसंद करता हूँ, और हिंदी में मेरे को बताने में भी ठीक लगता है। और इंग्लिश में क्या है, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, तो फालतू के चैन वाला बात है, बेहिसाब वाला बात है। तो हर चीज़ को यहाँ पर क्या है, मेरे को समझाना का काम है, समझाने का। तो मैं हर चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 1 साल में हम लोग देखते हैं, 1 साल में अगर इसको आप इंटू करके देखिए, गुना करके देखिए कितना होता है। तो मेरा गुना किया हुआ में कितना आता है मैं आपको बताता हूँ। 6 लाख 1 साल में 6,84,000 रुपया, मान के चलिए 7 लाख। 1 साल में 6 से 7 लाख रुपया आपका इनकम होता है। आपको मैं कहाँ चीज़ का पैसा लगवाया था? आपके पास 50-60,000 1 लाख रुपया था, उसको मैं यहाँ पर लगवाया था। इसलिए आप रखे थे आप बाइक ही एक मस्त बाइक खरीदूंगा और चलूंगा कह के आप बोल रहे थे। अब 6,84,000 हो गया। आप 1 लाख का बाइक खरीदना सोच रहे थे होंगे, तो आप यहाँ पर 2 लाख का भी बाइक खरीद सकते हैं। लेकिन 2 लाख का बाइक खरीद के आप क्या करेंगे? आपको तो हमेशा काम करना है। काम करने के लिए मस्त एक 80,000 90,000 1 लाख का मस्त बाइक ले लीजिए, और जो आपको मैं काम बताया उस काम में लगे रहिए। फिर आप इस काम में अगर लगे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यही काम, सेम काम, इसी काम का नेक्स्ट पार्ट, इसी काम का दूसरा भाग आपको मैं बताऊंगा। उस भाग में आप एक कार भी ले लेंगे, एक पिकअप भी ले लेंगे, और यही काम करके आप एक बाइक ले लिए। तो फिर बताऊंगा फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं रोज़ डेली वीडियो बनाता हूं और डेली अपलोड करता हूं। सो गाइस, मेरा यही काम है, मेरे को बताना और आपको सुनना। आप अगर सुनकर इसको अमल करेंगे, आपका बनेगा, और आपका बनेगा तो मेरा भी बनेगा। सो गाइस, यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।